तो भैया बाहर पढ़ने जाना है, पैसे नहीं है, लोन लेने में भी दिक्कत आ रही है, क्या कर सकता हूं? सबसे पहले तो टेंशन लेना पूरी तरह बंद कर दो और ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज आपको मैं 3 टॉप स्कॉलरशिप्स बताऊंगा जो आपको 3 टॉप देशों में पढ़ने हेल्प कर सकते हैं, और वो भी फुल्ली फंडेड, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक भी रुपया अपने जेब से नहीं देना है। आपकी जो सारी एक्सपेंसेस आती है पढ़ाई करने में, वो अप टू 99.9% कवर्ड होती है, क्योंकि ये सारी जो स्कॉलरशिप्स मैं आपको आज बताने वाला हूं ये फुल्ली फंडेड नेचर की है। इस वीडियो में आपको इन स्कॉलरशिप्स के बारे में कुछ की फैक्ट्स बताऊंगा कि ये बेसिकली किन सारी डिग्रीज के लिए एप्लीकेबल है, किसने इनको करना चाहिए, इसको कौन ऑफर करता है, इसमें कौन सी सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी स्कॉलरशिप है वो है शेवेनिंग स्कॉलरशिप। ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो आपको यूके में पढ़ाई करने एनेबल करती है। इसको ऑफर भी यूके की सरकार करती है। अब ये स्कॉलरशिप भारत में भी अवेलेबल है, भारतीय स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहां पर कैच सिर्फ इतना है कि आपको यूके में 1 साल का मास्टर्स करना है। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज कवर्ड। आप बैचलर्स के लिए या फिर 1 साल से ज्यादा के मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए यूके नहीं जा सकते अंडर दिस स्कॉलरशिप। यहां पे आपको सिर्फ 1 ईयर मास्टर्स करना एलिजिबल है। इसमें कौन सी सारी चीजें कवर्ड है, चलो वो देखते हैं। सबसे पहली चीज वो है दैट मेक्स अप द लायंस शेयर ऑफ योर एंटायर कॉस्ट। दैट इज आपके यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी। जो भी आपके पढ़ाई का खर्चा आएगा वो पूरी तरह यूके की गवर्नमेंट पे करेगी। इसके बाद आप जब यूके में आते हो तब आपको एक अराइवल अलाउंस भी दी जाती है। इसका ये मतलब है कि जब आप आते हो आपके जो सारे मिसलेनियस खर्चे होते हैं रीलोकेशन के वक्त, घर ढूंढने के वक्त, वो सारी चीजें कवर करने आपको एक अलाउंस दी जाती है। आपको एक होमवर्ड डिपार्चर अलाउंस भी दी जाती है। अगर कुछ हो जाता है और आपको अपनी होम कंट्री में जाना पड़ गया तो इसके लिए थोड़ा खर्चा, साथ में आपके जो वीजा के कॉस्ट होते हैं वो भी गवर्नमेंट कवर करती है। आपको यूके में लाने के लिए और आपकी डिग्री खत्म होने के बाद आपको यूके से फिर एक बार घर भेजने के लिए जो फ्लाइट टिकट का खर्चा होता है वो भी इकोनॉमी क्लास में गवर्नमेंट कवर कर देती है। आप जो यूके के स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करोगे इसकी एप्लीकेशन फी भी कवर्ड होती है। एंड अगर ये सारी चीजें काफी नहीं थी तो भी यूके में शेवेनिंग अलग अलग इवेंट्स भी कंडक्ट करता है। इन इवेंट्स में जाने के लिए आपको एक ट्रैवल ग्रांट भी दिया जाता है। बोलने का ये मतलब है कि भैया तुम सिर्फ आओ और अच्छे तरीके से A to Z अपनी पढ़ाई पूरी करके जाना। अब चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले बी अ पार्ट ऑफ अ शेवेनिंग एलिजिबल कंट्री, जो आप सब हो। दूसरी चीज, आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विच इज इक्विवेलेंट टू अ यूके बैचलर्स डिग्री। अब ये चीज डिपेंड करेगी आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उस पर। जैसे मान लीजिए मुझे अब मास्टर्स इन फाइनेंस एक डिग्री करनी है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, और मेरी जो बैचलर्स डिग्री है, अगर ये यूनिवर्सिटी मानती है कि ये बैचलर्स डिग्री क्वालिफाई करती है इस मास्टर्स एप्लीकेशन के लिए, तो जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब ये चीज पता करने का कोई फिक्स तरीका तो नहीं होता, लेकिन मान लीजिए आपके पास एक बैचलर्स डिग्री है और आप एक सिमिलर रेलेवेंट फील्ड में मास्टर्स करने वाले हो, तो यू शुड बी गुड टू गो। नेक्स्ट चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको एटलीस्ट 2800 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बिना इसके आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर करंटली कॉलेज में हो या फिर कॉलेज जस्ट खत्म हुआ है तो इंटर्नशिप ढूंढो, नौकरी ढूंढो, कोई ना कोई काम करो, लेकिन 2800 घंटे आपको चाहिए। लास्टली, अगर आपको शेवेनिंग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होना है तो आपको मिनिमम 3 यूके यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना जरूरी है, जिनमें से आपको एटलीस्ट एक यूनिवर्सिटी से एक अनकंडीशनल ऑफर आया होना चाहिए। अब अनकंडीशनल ऑफर क्या होता है वो भी बताता हूं। सरल भाषा में, भैया प्लीज हमारी यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई कर लो। इस पे वो कोई कंडीशन नहीं लगा रहे कि यार तुम आईएलटीएस में इतने नंबर लाओ उसके बाद तुम्हें एडमिशन देंगे, या फिर तुम हमको ये डॉक्यूमेंट दो उसके बाद हम तुम्हें एडमिशन देंगे, या फिर अपने मैथमेटिकल स्किल्स का कोई प्रूफ डेमोन्स्ट्रेट करो उसके बाद हम तुम्हें एडमिशन देंगे। बेसिकली हमने तुमको एडमिशन देने की सोच ली है, इस लिंक पे क्लिक करके अपना ऑफर एक्सेप्ट करो। शेवेनिंग स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट विद ऑल द डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। अब बात करते हैं अगले स्कॉलरशिप की, जो है द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप आपको यूएस में मास्टर्स परस्यू करने के लिए या फिर पीएचडी परस्यू करने के लिए या फिर कोई भी रिसर्च परस्यू करने में हेल्प कर सकती है। शेवेनिंग स्कॉलरशिप की तरह इसको भी यूएस की गवर्नमेंट डायरेक्टली ऑफर करती है, और यहाँ पर भी कुछ क्रेजी बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। यहाँ भी आपको वीजा सपोर्ट दिया जाता है, उसके साथ आपको राउंड ट्रिप टिकट्स दिए जाते हैं आपके फ्लाइट के, साथ ही आपकी जो ट्यूशन कॉस्ट होती है वो कवर हो जाती है। उसके साथ आपको लिविंग एक्सपेंसेस मीट करने के लिए अलग से अलाउंस दी जाती है। साथ ही गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ी वियर्ड है कंपेयर टू शेवेनिंग। यहाँ पे आपको बेसिकली एक बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपके मिनिमम 55% मार्क्स आए हैं। अब क्या चाहिए कि भारत में जो बैचलर्स डिग्री होती है वो सारी 3 साल की होती है, लेकिन यूएस में जो सारी बैचलर्स डिग्री होती है वो 4 साल की होती है। तो अब अगर आपको यूएस में मास्टर्स करना है तो वो कहते हैं कि भैया तुमको
4 साल की बैचलर्स डिग्री करनी है। हाँ, ये बात सही है कि आजकल बहुत सी ऐसी यूएस यूनिवर्सिटीज आ गई है जो 3 साल के बैचलर्स भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो 3 साल की बैचलर्स डिग्री होती है वो कोई काम की नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, चलो वो भी बताता हूँ। बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि आपके पास भारत की 4 साल की बैचलर्स डिग्री है, अगर नहीं है तो आप उसके साथ एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हो 1 साल का, या फिर आपने ऑलरेडी भारत में एक मास्टर्स कंप्लीट कर दिया है तो भी आप एलिजिबल हो। बेसिकली आपको किसी ना किसी तरीके से एक एक्स्ट्रा साल दिखाना है आपके एजुकेशन का, और इसी के साथ यहाँ पर भी एक वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है जो आवर्स के अमाउंट में नहीं बल्कि ईयर्स के अमाउंट में। इन दिस केस यूएस गवर्नमेंट कहती है कि आपको मिनिमम 3 साल का फुल टाइम पेड वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है इन अ रेलेवेंट फील्ड ऑफ स्टडी। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लीगल स्टडीज में मास्टर्स करने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी लीगल बैकग्राउंड में वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए 3 साल की, जहां पे आपको पैसे भी मिले थे। अब इसके साथ एक और छोटी प्रॉब्लम है, जो ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है वो है तो काफी प्रेस्टिजियस और यहाँ पे आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन आप किस सब्जेक्ट में मास्टर्स करोगे ये फुल ब्राइट डिसाइड करता है। अगर आपको मास्टर्स करना है तो उनकी एक लिस्ट है उनकी वेबसाइट पे ऑफ एलिजिबल सब्जेक्ट्स जिसमें आप मास्टर्स कर सकते हो अगर आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर होना है तो, या फिर मान लीजिए आपको रिसर्च करनी है या फिर पीएचडी करनी है तो वहां पर भी इनकी एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, अगर आप इनमें करते हो तो ही जाकर आप स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर होगे। अब हाँ, सीन ऐसा है कि यहाँ पर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है तो आप यहाँ पे जाके चूज कर सकते हो, अगर इसमें कोई सब्जेक्ट है जिसपे आप इंटरेस्टेड हो तो इट मेक्स सेंस। इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, डेडलाइन कब होती है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, ये सारी चीजें आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तीसरी स्कॉलरशिप है डार्ड स्कॉलरशिप। ये बेसिकली जर्मनी की एक स्कॉलरशिप है और ये वहाँ की एक बहुत बड़ी बहुत फेमस स्कॉलरशिप है जहाँ पर आपको लिटरली हर एक चीज दी जाती है। मतलब जर्मन गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स पर इतना ज्यादा खर्च करती है कि आप शॉक हो जाओगे। डार्ट जो है वो बेसिकली जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस का एक शॉर्ट फॉर्म है जर्मन में, और यहाँ पर आपको 12 से लेकर 42 मंथ्स तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। इनफैक्ट अब तक जो हमने सारी स्कॉलरशिप्स डिस्कस की उनमें से ये सबसे ज्यादा वर्सेटाइल स्कॉलरशिप है, और ये चीज आप खुद जान जाओगे जब आप डार्ट की वेबसाइट खोलोगे। यहाँ पर आपको 180 से भी ज्यादा स्कॉलरशिप ऑप्शंस दिखेंगे अलग अलग फील्ड्स में, साथ ही अलग अलग डिग्री टाइप्स में। यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च, पीएचडी, हर एक चीज के लिए स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। रिक्वायरमेंट भी काफी सिंपल होती है। अगर आपका जो कोर्स है वो इंग्लिश में सिखाया गया है तो आपको आईएलटीएस की जरूरत होगी मिनिमम 6 बैंड। अगर आपका कोर्स जर्मन में सिखाया गया है तो ऑब्वियसली आपको जर्मन आनी जरूरत है, आपको मिनिमम B1 लेवल की जर्मन आनी चाहिए। इसी के साथ आप जिस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो और जिस स्पेसिफिक डार्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा आपको वर्क एक्सपीरियंस कितना लगेगा। मोस्ट केसेस में ये 2 साल का होता है। और यहाँ पर जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो लिटरली कुछ और ही है। मतलब जो सारी बाकी स्कॉलरशिप्स हमने अब तक डिस्कस की वहां पर जो आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आपका एयर फेयर कवर होता है, आपकी लिविंग एक्सपेंसेस कवर होती है, कॉलेज की ट्यूशन फी कवर होती है, वो सारी चीजें तो यहाँ पे भी कवर होंगी ही, लेकिन उसी के साथ आपको मंथली 900 से लेकर 1200 यूरोस की एक अलाउंस भी मिलेगी आपके खर्चे निकालने। क्योंकि यहाँ पर जर्मन गवर्नमेंट बोलती है कि भैया तुम यहाँ पर आए हो तो काम का स्ट्रेस मत लेना, हम तुमको अलाउंस देंगे, तुम प्योरली पढ़ाई पर फोकस करो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जर्मनी जो है वो पढ़ाई करने के लिए वन ऑफ दी बेस्ट कंट्रीज है, क्योंकि यहाँ पर की जो सरकार है वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करती है स्टूडेंट्स के लिए। अब मान लीजिए आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती है, फिर भी आप अगर किसी जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो भी आप नेक्स्ट टू नथिंग पे करोगे। वंस अगेन डार्ट स्कॉलरशिप की जो सारी लिंक्स है इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए फ्री होता है लेकिन पूरी टीम को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।